तन छीजे। मन रे राम बिना तन छीजे। जब यह जाई मिले माटी में, तब कहूँ कैसे कीजे। जब यह जाई मिले माटी में, तब कहूँ कैसे कीजे। मन रे राम बिना तन छीजे। मन रे राम बिना तन छीजे। पारस परसि कंचन कर लीजै, सहज सुरति सुखदाई। पारस परसि कंचन कर लीजै, सहज सुरति सुखदाई। माया बेली विषय फल लागे। माया बेली विषय फल लागे, तापर भूलि न भाई। तापर भूलि न भाई। जब लग प्राण पिंड है नीका, जब लग प्राण पिंड है नीका, तब लगता ही जन भूले। जब लग प्राण पिंड है नीका, तब लगता ही जिन भूले। यह संसार से मल के सुख ज्यों, यह संसार से मल के सुख ज्यों, तापर तू जिन फूले। तापर तू जिन फूले। और यह यही जानी जग जीवन, और यही जानी जग जीवन। समझ देखि देखि सचु पावै। और जे है जानी जग जीवन, समझ देखि देखि सचु पावै। अंग अनेक आन मति भूले, अंग अनेक आन मति भूले। दादू जिन डकावै। मन रे राम बिना तन छीजे। मन रे राम बिना तन छीजे। अच्छी बात कहा है, चेतावनी है मानवता को। दादू जी कह रहे हैं कि मन रे राम बिना तन छीजे। मन को कहते हैं कि राम अर्थात रमता है सो राम, घट घट व्यापी राम। वह सद्गुरु व परमात्मा राम। राम का अर्थ होता है र से रमण करना। आम माने पूरे विश्व ब्रह्मांड में, जैसे सरे आम, सब में जो रमण करता है। और यह सब जिसमें है वह राम। उस राम की बात कर रहे हैं कि मन रे राम बिना तन छीजे, कि राम के बिना यह तन नष्ट हो जाता है। छीजना यानी चूना अर्थात नष्ट हो जाता है। जब तक राम व सद्गुरु व परमात्मा हमारे अंदर है, तब तक ये शरीर है। ज्यों ही वह निकल जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। कहे जब यह जाय मिले माटी में, तब तुम कैसे कीजिए। कहे जब तक शरीर है, तभी तक राम की भजन कर सकते, तभी तक सद्गुरु की भजन कर सकते। शरीर है तभी हम नाम अनाम को जान सकते हैं। यदि शरीर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। मिट्टी में चला जाए, आगी में जल जाए, पानी में गल जाए, तो फिर शरीर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से जानेंगे। जीवन रहते ही जानना है। जीवन रहते जो जान लेता है वह जान लेता है। जीवन के बाद फिर तो भोग शुरू हो जाता है। क्या जानेगा, शरीर ही नहीं है, जानेगा क्या। इसलिए कहते हैं कि तब यह कैसे कीजिए, तब राम भजन कैसे होगा, सद्गुरु की भजन कैसे होगी। कहे पारस परज कंचन कर लीजिए, सहज सुरति सुखदाई। कह रहे पारस को परस करके सोना बना लो।
यदि लोहे को एक जगह रख दो तो धीरे 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 उसमें मूर्छा लग जाता है और मूर्छा लग के वो गलना शुरू करता है। ऐसा होता है, और गलते गलते एक दिन पूरा गल जाएगा। यदि उस जंग को न छुड़ाया जाए तो पूरा गल जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार ये शरीर है। बस ये शरीर की जो अवस्था नियत है, जो सांस नियत है, उसी के अनुसार धीरे धीरे इसमें क्रियाकलाप होता है। और भजन नहीं करने से तो शरीर जिस दिन छिद जाएगा, गल जाएगा, तो क्या होगा? तो इसलिए कह रहे हैं कि उसके पहले में वो लोहा रूपी शरीर को जो जिसमें क्या है जंक लग गई है, उसको पारस पत्थर से छुआ दो, बस काम बन जाएगा। पारस एक ऐसा पत्थर होता है जिसके लोहा यदि उसको स्पर्श कर दे तो सोना बन जाता है। लोहा यदि स्पर्श कर दे तो वो सोना बन जाएगा। फिर सोना में थोड़ी नहीं जंक लगेगा, है ना? वो तो सबको प्रिय भी हो जाएगा। उसी प्रकार से यह शरीर जो हमें सोने की ही तरह मिली हुई है, लेकिन इसमें लोहा मान करके इसको हम जंक लगा रहे हैं। ये जंक है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यही जंक है जो इस शरीर को लूटते हैं, नष्ट करते हैं धीरे धीरे, है ना? इनके वजह से यह शरीर इन विकारों की वजह से नष्ट होता है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। बस व्यक्ति इसी में फंसकर इसी के लिए इसी में लीन रहता है मोहवश, जिसके कारण वो भजन नहीं कर पाता है। सद्गुरु ही पारस पत्थर है, और जो उनके पास जाएगा तो उनके स्पर्श मात्र से, हालांकि वो तो तुरंत कर देता है, लेकिन इसमें करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन यदि लगा रहेगा, उसके पास लगा रहेगा, तो वो भी सोना बन जाएगा। अर्थात जो उसके जंक हैं वे छूट जाएंगे और फिर वह दूसरे रूप का हो जाएगा। अर्थात साधक पूर्ण निष्ठा, विश्वास, भक्ति, समर्पण से सद्गुरु से लगा हुआ है, तो धीरे धीरे उसके सभी विकार जो जंक लगे हैं वो मिट जाते हैं। जो ही जंक मिट जाएंगे, बस वो सोना क्या, वो तो अमूल्य निधि बन जाएगा, है ना? अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। वो शरीर अपने समय पर नष्ट होगा, एक अलग बात, लेकिन अब वो उसमें जंक नहीं लगा हुआ है। अब जो है वो सोना बन गया है, हीरा बन गया है। क्या बन गया? हीरा बन गया है। ये स्थिति हो गई। सोना से भी कीमती क्या होता है? हीरा होता है ना? हाँ, एक बात तो ये है कि पारस केवल लोहे को ही सोना बना सकता है, लेकिन पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरु तो ऐसे होते हैं, सद्गुरु की स्वयं गुरु तो गुरु ही बना देते हैं, है ना? वो नहीं कहते कि नहीं तुम सोना खाली बन सकेगा ना। गुरु तो कर लेते आप समान, वो स्वयं अपने समान बना देते हैं। बूंद सागर में मिल गई, या सागर ने कृपा कर बूंद को मिला लिया यदि, तो सागर हो गया, ये नहीं कि कुछ और हो गया। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। पारस गुरु भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये गुरु तो श्रेष्ठ है ना, जो स्वयं अपने समान कर लेते हैं। शरीर तो दो रहेगा, लेकिन ज्ञान एक हो जाएगा, अनुभव एक हो जाएगा। ठीक, ये चीज होता है। तो इसलिए कहते हैं पारस परस कंचन कर लीजिए। कहे कि पहले पारस के परस करके कंचन बन जाओ, सहज सुर सुखदाई। और जो सहज है, जो प्राप्त हो गया है, उसके प्रति सूरत यदि ध्यान करते हैं तो सुख प्रदान करने वाला है। अर्थात हम सद्गुरु की याद करते हैं तो समस्त सुखों का भंडार सद्गुरु ही है ना? सद्गुरु ही है समस्त सुखों का भंडार। यदि हम शरीर और मन से अलग होकर अपने निज स्वरूप का बोध कर लेते हैं, उस नाम का बोध कर लेते हैं, तो बस आनंद ही आनंद है। और आगे बढ़कर नाम में पहुंचेंगे तो परमानंद है। आगे संसार के नश्वरता के बारे में बताते हैं कि माया बेल विषय फल लागे, ता पर भूल न भाई। कहे कि माया रूपी लता पर विष का
फल लगा हुआ है और उसको जीवात्मा बार बार खाता है, लेकिन उसको विष नहीं अमृत समझ में आता है। उसके समझ में विष नहीं आता है, विष को खा रहा है, विष को पी रहा है, लेकिन उसे वह अमृत समझ रहा है कि अब इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा माया बेल, माया इस संसार को जो ठगनी है, ठग रही है, वो प्रकृति के नियम से उसका भी ड्यूटी है, उसका काम है वो करना, इसलिए वो अपना काम कर रही। उसी में जो चालाक है वो बच जाते हैं और जो इसी के चक्कर में फंस के रह जाते हैं तो बस रह जाते हैं। जैसे एक बहेलिया होता है, वो चिड़ियों को फंसाने के लिए जाल डालता है, जाल बिछा देता है, छोटा छोटा उसमें होल रहता है, उसमें जाल में दाने फेंक देता है, चावल वगैरह। जब कोई पक्षी, कबूतर या कोई पक्षी उसमें जाता है और बैठकर जब खाना वो दाना चुगने लगता है तो वो क्या काम करता है, एक जगह छुप कर बैठा रहता है, बस वहाँ से नेट खींच देता है उसका रस्सी, बस जाल कसा जाती है, सभी चिड़िया उसमें फंस जाती हैं, सभी उसमें चिड़िया फंस जाती हैं। इसके बाद वो अपना शिकार मजा लेता है। लेकिन उसी में एक आध पक्षी ऐसे होते हैं क्योंकि अन्य पक्षियों को केवल दाना दिखता है, जाल दिखता ही नहीं है, इस कारण से वो फंस कर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन उसमें जो चतुर पक्षी होता है तो उसको जाल भी दिखती है और दाना भी दिखता है, दोनों दिखता है। तो वो क्या करता है कि साइड साइड से खाता है। जैसे जाल का दायरा यहाँ तक है तो इधर ही जाल के बाहर बैठकर और धीरे धीरे वो चोंच से दाने को उठाकर खा भी लेता है और बचा भी रहता है। वो जाल खींचे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जाल खींचता है तो जो उसमें फंसे हैं वो तो जाएंगे, लेकिन जो चतुर वाला है वो उसको बाहर से यहाँ बैठकर कल से चोंच से लिया, खा लिया, फिर बगल बगल खा लेगा, पेट तो भर ही जाना है उसका, है ना। खा लेता है, निकल जाता है। उसी प्रकार से संसार की सभी समस्त जीव, यानी विशेषकर मनुष्यों में बहुत कुछ मानवता। इस संसार में काल का जाल है माया, माया की जाल फंसा रखा है। उसमें दाने हैं काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के। अब इस दाने में अब जो दाना दिखता है, जाल दिखाई नहीं देता है, 84 का चक्र दिखाई नहीं देता है ना। तो वो नरक में भोगने का फल दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वह इन 6 विकारों के वशीभूत होकर और वो दाना जो है चुनता है। यही कारण है कि वो बार बार जन्मता और मरता है, बार बार 84 लाख योनियों में जाता है। लेकिन संत जन जो होते हैं वो चतुर पक्षी के समान हैं, वो माया का भी आनंद ले लेते हैं और परमात्मा का भी आनंद लेते हैं। वो माया भी देखते हैं और दाने को भी देखते हैं, दाने से बचकर, है ना, ज़रूरत और कर्तव्य कर्मों को पूरा भी कर लेते हैं। इसके बाद वो बाहर बाहर रहते हैं और उस अपने नाम अनाम में भी रहते हैं। ये चीज़ है। तो हमें चतुर पक्षी की भांति होना चाहिए ताकि संसार में रहकर संसार में न रहना। ठीक इस तरह की बात यदि हमारे अंदर आ जाए, जाल दिखना भी चाहिए और दाने भी दिखने चाहिए, तब हम सुरक्षा अपने कर सकते हैं। इसलिए माया बेल विषय फल लागे, तापर भूल न भाई। इसलिए दादू जी का कहना है कि माया के बेल पर, लता पर विष का फल लगा हुआ है और उसको देखकर तुम भूल मत जाओ, उसको देखकर मत भूल कर जाओ, नहीं तो खाओगे तो बस मरना ही मरना है, क्योंकि जहर का फल है। तो कह रहे हैं जब लग प्राण पिंड है नीका, तब लग ताहि दिन भूले। कह रहे कि जब लग ये प्राण हमारे पिंड में है, हमारे शरीर में है, तब तक मत भूलो उस सदगुरु व परमात्मा को। भूलोगे तो काम गड़बड़ है। इसलिए कहते हैं जब लग प्राण पिंड है नीका, जब तक प्राण है ये शरीर भी अच्छा है, नीका है ना, वो भी 40-50 बरस तक। एक बाद जाओगे यदि आयु है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि इतना जंक लग जाएंगे उसमें कि बस काम समाप्त। अब जो सुख पहले मिलता था वो मिलना उलना नहीं है ना। इसलिए कहते हैं यस तब लगता है जिन भूले, तब तक तुम ईश्वर को मत भूलो। आज युवावस्था है तो कुछ और आनंद,
लेकिन क्या ये कायम रहेगी हमेशा? नहीं, आगे भी देखो, आगे तो वृद्धावस्था जो हो रही है, रास्ता देख रही है कब आएगा, कब आएगा, है ना? क्योंकि युवावस्था के बाद तो वृद्धावस्था का नंबर आता है, तो इसलिए वो रास्ता दिख रही है और समय कभी रुकता नहीं, ये निर्बाध गति से आगे बढ़ता ही जा रहा है। वृद्धि भी होना है और मरना भी है। जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, ये 4 घटनाएं हर मनुष्य के जीवन में घटित होती है। जन्म होता है, इसके बाद व्याधि शुरू हो जाती है, रोग, बीमारी, एक्सीडेंट, क्या क्या। जन्म, व्याधि, जरा, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद अब आखिरी बचता है क्या? मृत्यु। बस यही 4 आयाम, यही 4 दिन की जिंदगी। ठीक, अब इसके लिए लोग क्या नहीं कहते, क्या क्या नहीं करते, इसलिए कह रहे हैं। तब लगता है जिन भूले, यह संसार सेमल के सुख ज्यों, तापर तू जिन फूले। यह संसार का जो आनंद है कैसा है? सेमर के फूल जैसा है। सेमर का फूल जब होता है तो लाल लाल दिखता है, लाल लाल दिखता है। सेमर का फूल लाल लाल दिखता है, थोड़ा पहले हरा रहता है, बाद में लाल हो जाता है। जैसे मदार का वो फल नहीं होता है ना, उसी तरह का सेमर का भी कुछ फल होता है, ऐसे ही फूल होता है, उसी में दाने होते हैं। तो अब वो जो देखता है सेमर का फूल, तो उसमें क्या रहता है? रुई भरा रहता है। रुई नहीं, सेमर को रुई, लोग सर दर्द करता है तो सेमर के रुई का तकिया लगाते हैं ना, ताकि सर दर्द कुछ कम हो जाए, ऐसा कुछ है। तो इस तरह से सेमर के फूल के संसार ये है। नहीं तो वो एक तोता जो है क्या करता है, देखता है कि लाल लाल है, तो तोता के समझ में आता है कि नहीं, तो बड़ा बढ़िया फल होगा, लाल लाल है, जब पकेगा तो खाएंगे, है ना। जब भी उसका वेट करता है कि अभी पकेगा तो खाएंगे, पकेगा तो खाएंगे, जब वो लाल लाल हो जाता है कराची, तो एक बार चोंच मारता है, तो बस क्या निकलता है? रुई निकलता है। अब वो खा नहीं सकता है, रुई थोड़े खाएगा, तोता फल खाएगा ना। बस यही हाल संसार के। हम समझते हैं कि इस चीज़ में सुख है संसार के, लेकिन जो ही उस पर हम चोंच मारते हैं तो क्या पता चलता है? बाद में निराशा आती है। पहले तो बड़ा उत्साह रहेगा, जो ही उसको वो करेंगे बाद में अरे तो बवाल हो, है ना। अरे कुछ है नहीं, मिलेगा नहीं, वो जिस आनंद को हम चाहते हैं मिलेगा भी नहीं। क्योंकि शीशे से प्रतिबिंब जो है, 1000 की नोट रखी हो, 2000 की नोट रखी हो, शीशे से निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। देख देख के खुश होंगे, हाथ भी मार सकते हैं हमारे मुंह में, आर्त में, लोभ में, कि निकल जाए लो, लेकिन ना नहीं, शीशा तो बैरक लगा हुआ है बैरियर लगा हुआ है ना। तो ग्लास जो है बैरियर है, और निकलने नहीं देगा, है ना। तो ये शीशे की नोट तो देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते ये आखिर इसका जो मूल है ये है कहाँ। वो तो आकाश में एक पोल पर टंगी हुई है, नीचे शीशा है ना। उसमें उसका प्रतिबिंब ऐसा सेट किया गया है कि उसमें ऐसा प्रतिबिंब आ रहा है। अब कोई शीशे से लेना चाहेगा तो मिलेगा? बोलिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा फिर? उस पोल को पकड़कर सीधे टॉप पर जाना होगा और वहाँ से उस नोट को उतार लेना होगा। बस अब शीशों में तो मिल गई, और जहाँ टंगल हुई जो मिले ओरिजिनल मिले, शीशा में से गायब हो जाए ना। इसी प्रकार ये संसार क्या है? उसी शीशे के सदृश है, जिसमें आत्मा रूपी आनंद, सद्गुरु का आनंद का एक बूंद हर शरीर से प्रतिबिंबित हो रहा है, हर वस्तु से प्रतिबिंबित हो रहा है, जिससे वो वस्तु अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, या व्यक्ति अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। लेकिन जो ही हम उसमें डूबना चाहें, उसे लेना चाहेंगे तो कुछ नहीं आता है, बाद में गले का फंसरी बन जाएगा, है ना। ऐसा हो जाएगा, ये स्थिति है, मिल नहीं पाएगा। और यदि कदाचित उसको भोग करने के बाद फिर वो इच्छा कभी शांत नहीं होती, यदि शांत हो जाती तो पता चलता कि मिल गया इसलिए शांत हो गया, लेकिन कभी वो इच्छाएं शांत नहीं होती, इच्छाएं अनंत है ना। अभी एक तो पूरी नहीं हुई तो लो दूसरी आ जाएगी हाजिर, दूसरी पूरी नहीं हुई तो लो तीसरी आ जाएगी, मैंने उसका कभी अंत नहीं है, और इच्छा ही दुख का कारण है। इसलिए कहते हैं कि यह संसार से मर के सुख जो,
ता पर तू जन बोले पर भूलो मत, देख के कि बड़ा सुख में हम ही। अरे नहीं यार, भजन करो, है ना। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और वो भी सदगुरु की कृपा होने पर ही होता है। यदि कृपा हो गई है फिर उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? भूल कर रहे हैं। आगे कहते हैं और ये ही जान जग जीवन, समझ देख सच पावे। सच पावे कारण कि यह जान जग जीवन, और ये ही जान जग जीवन अर्थात वही सदगुरु ही पूरे संसार का जीवन है। ऐसा समझ कर देखो, देखो तो सत्य का पता चलेगा। अर्थात हर कण कण में वह राम, वह परमात्मा, वह सदगुरु ही विराजमान है। और यह दृष्टि हो जाएगी तब तुम सही काम कर सकते हो, तब किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे, तब किसी का जान नहीं मारोगे, है ना। नहीं, जान मारते हो तो वो भी मारेगा। यदि तुम बकरी काटते हो, जब तुम बकरी होगे तो वो काटेगा। मुर्गा काटते हो तो तुम मुर्गा बनोगे तो वो काटेगा। ये प्रकृति का ऋणानुबंध होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ऋणानुबंध। ऋण का अनुबंध है। यदि आप जिसको मारेंगे तो वो भी मारेगा। यदि डायरेक्ट अभी नहीं मारा है क्योंकि मारने के काबिल नहीं है, लेकिन प्रकृति फिर बदला दिलवाती है। वो मनुष्य बनेगा और आप मुर्गा बनेंगे, वो मनुष्य बनेगा और आप बकरी बनेंगे। उस समय काटेगा, उस समय मारेगा। यही सिद्धांत है प्रकृति का, लेनी और देनी का सिद्धांत। जब लेनी देनी का सिद्धांत खत्म हो जाता है तो जो परिवार कुटुंब हमारा बना है उसमें भी ऋणानुबंध है। एक दूसरे का कुछ न कुछ ऋण है, जिस ऋण की पूर्ति के लिए, लेन देन के लिए हम एक परिवार में एक साथ जुटते हैं। ज्यों ही ये ऋण हमारा समाप्त होता है वो व्यक्ति वहाँ से निकल जाता है, खत्म हो गया उसका ऋण, अब वो अपना ले लिया, चला गया। यही सिद्धांत है, यही प्रकृति का ला है। अंग अनेक आन मत भूले, दादू जिन ढकावा। इसलिए कहते हैं कि अंग अनेक आन मत भूले, कहें कि तुम दूसरी चीज़ों में मत भूलो, क्योंकि यहाँ संसार में तो अनेक चीज़ें हैं और वो मनुष्य के उपभोग के लिए ही बनाई गई, ये भी नहीं कि नहीं बनाई, लेकिन इसमें भूलो मत। दादू जिन ढकावत, इसमें भूलो मत, ढको मत। बस क्या करो? पारस का स्पर्श करो, अर्थात सदगुरु से मिलो।